बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर सूबे के सभी सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों ने अवकाश रद्द करने की शिक्षा विभाग के आदेश का प्रति जलाकर विरोध प्रकट किया। इसी कड़ी में बेगूसराय जिले के सभी विद्यालयों में आदेश के प्रतीक को जलाया गया। पर्चा दहन में सरकार की तुगलकी पर फरमान के विरुद्ध शिक्षकों की गुस्सा चरम पर दिखी। मौके पर जिलाध्यक्ष साकेत सुमन ने कहा कि पर्व त्योहार में बच्चों की उत्साह चरम पर होती है और उसे विद्यालय आने हेतु बाध्य करना मानसिक प्रताड़ना देने के समान होगा। यह बच्चों को अपनी संस्कृति और रीति रिवाज मानने से वंचित करने का षड्यंत्र एवं बाल अधिकारों का हनन है, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के खिलाफ साजिश है। उक्त आदेश में उल्लेखित है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालयों में 200 दिन एवं मध्य विद्यालयों में 220 दिन कार्य दिवस का प्रावधान है, जिसे पूरा करने के लिए सभी अवकाशों को रद्द किया गया है। जबकि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश, राष्ट्रीय त्योहार, महापुरुषों की जयंती एवं सभी धर्मों के विभिन्न पर्व त्योहार को लेकर साल के 365 दिनों में से मात्र 60 दिनों का अवकाश तथा 52 दिनों का रविवार या शुक्रवार का साप्ताहिक अवकाश ही दिए हैं, जिस आधार पर राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कुल कार्य दिवस 253 दिन होता है। स्पष्ट तौर पर शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुकूल है, जो विभाग की सफेद झूठ का नमूना है। उन्होंने कहा कि देश केंद्रीय विद्यालयों में भी 144 दिन के सार्वजनिक अवकाश के साथ साथ प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को छुट्टी रहती है। जिला मीडिया प्रभारी उपेंद्र चौधरी ने कहा कि शिक्षा विभाग की आला अधिकारी महागठबंधन की सरकार को बदनाम करने की कसम खा रखी है, जिसका नतीजा है कि शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निकाले जाते हैं वह कहीं न कहीं संदेह के घेरे में एवं नियम विरुद्ध होता है, जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच बड़ा बहस का मुद्दा बन जाता है, जिसे सरकार लगातार कट घड़े में खड़े दिखते हैं। सरकार शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की तुगलकी फरमान को अविलंब वापस ले, अन्यथा राज्य में आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। शिक्षकों को मान सम्मान एवं हक प्राप्ति तक संघ का संघर्ष जारी रहेगा। बताते चले कि रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द होने के बाद शिक्षकों की उपस्थिति तो रही, लेकिन संपूर्ण जिले में बच्चों की उपस्थिति नग्न है। शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर निकाला गया है, जिसमें ये अभी से लेकर पूरे दिसंबर तक सभी छुट्टियों को कुछ छुट्टी रद्द कर दिया गया और कुछ को कम कर दिया गया। इस पर क्या आपका विचार है? देखिए, सबसे पहली बात, शिक्षा विभाग बिहार का जो अभी वर्तमान स्थिति है उसमें अंधेर नगरी और चौपट राजा है। हमारे जो प्रधान सचिव के पाठक महोदय हैं, वो बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी चीज का अध्ययन किए अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। उन पर विभागीय कोई भी अधिसूचना, कोई भी नियम कानून जो विभाग के द्वारा निर्देशित है उनको वो संचालित नहीं करते हैं। उनके दिलो दिमाग में जो बातें आ जाती हैं उसको वो लागू कर देते हैं। वर्तमान जो पत्र निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा निकाला गया है, मुझे लगता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा ना ही नई शिक्षा नीति का अध्ययन किया गया है और ना ही बिहार के जो शैक्षणिक छुट्टियों का कैलेंडर है या शिक्षण का जो दिन निर्धारित है उनका अध्ययन उनके द्वारा किया गया है। मैं कह सकता हूं कि जानकारी के अभाव में या ज्ञान के अभाव में उनके द्वारा ये पत्र निकाला गया है। मैं जानकारी दूं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से शिक्षा विभाग के उन तमाम पदाधिकारियों को जो स्वयं को स्वयंभू समझ लिए हैं कि जो भी वो कहेंगे वही लागू होगा। वर्ष 2022 में भी 235 दिन विद्यालय का संचालन हुआ था और इनका प्रमाण उनके कार्यालय में मौजूद तमाम विद्यालयों का यूडाइस प्रपत्र पड़ा हुआ है। 2023 में भी अगस्त, आज 31 अगस्त है और 31 अगस्त तक 175 दिन विद्यालयों का संचालन हो चुका है। और अगर पुरानी छुट्टी के कैलेंडर को माना जाए तो पुरानी छुट्टी के कैलेंडर को हटा दिया जाए तो अभी भी 81 दिन विद्यालयों का संचालन होना बाकी है, 81 डेज। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो अगर सब कुछ सही रहता है तो 256 दिन विद्यालयों का संचालन होता है। और उनके ही कथनानुसार अगर नई शिक्षा नीति में 6 to 8 का विद्यालय
220 दिन संचालित होता है, तो हमारे पास 256 दिन अभी भी बचा हुआ है। विद्यालय संचालन पूरा हो जाता है। अगर किसी प्रकार की आपदा वगैरह भी आती है तो वो आपदा 1 महीने से अधिक की नहीं होगी। अब इन बातों को बिना सोचे समझे शिक्षकों के आत्मसम्मान पर, शिक्षकों के लोकतांत्रिक अधिकार पर ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। एक 2 पंक्ति है कि सरकार जो पानी में आग लगाने चली है, तो यहां पानी भी, जो सागर भी है, वो भी प्यासा बैठा हुआ है कि उस पूरे आग को निगल जाने के लिए। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि तमाम शिक्षक संगठन से जुड़े हुए लोग और तमाम शिक्षक खुद को तैयार करें, और ये जो आला अधिकारी जो अनाप शनाप बयान निकालते हैं वो भी स्वयं को तैयार रखें। अब संघर्ष इस तरह के पत्र के बाद आर पार का होगा और हम तमाम शिक्षकों की इसमें निर्णायक भूमिका होगी, क्योंकि जब तक हमारा लोकतंत्र जिंदा है तभी तक हम जिंदा है, और ये हमारे लोकतंत्र की हत्या है और हम किसी भी कीमत पर शिक्षकों के लोकतंत्र की हत्या को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज विद्यालयों में संघ के आह्वान पर आदेश की प्रति जलाई गई है, आप लोगों का मुख्य मांग क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी, हमारी सिर्फ एक ही बात का मांग के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो नियमावली कहता है, उस नियमावली के आलोक में हम तमाम शिक्षक सूबे बिहार के अंतिम पायदान पर खड़े बच्चों को शिक्षण कार्य करने में अपने आप को पूरी तरह से तत्पर रखते हैं। तो सरकार का भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि हमारे हक हुकूक की और हमारे अधिकारों की रक्षा उसे करनी होगी। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार सरकार के द्वारा हमारे अधिकारों को कुचला जा रहा है, तो सरकार को भी माकूल जवाब दिया जाए।